जय हो। प्रश्न ये है कि डीमोटिवेशन को मोटिवेशन में कैसे कन्वर्ट करें। डीमोटिवेशन दो तरह का होता है, एक खुद से, एक हालातों से। जब खुद से होने लग गया है तब खुद को बोलो, नमो अरहंताणम, हे अरहंत प्रभु, आप परम योग्य हो। आपकी योग्यताओं को मेरा नमन हो। आपकी कृपा से, आशीर्वाद से मेरे भीतर रही हुई योग्यता भी उजागर हो रही है। मैं योग्य हो रहा हूँ, मेरी अयोग्यताएं दूर हो रही है, इसलिए आपका आभार आभार आभार। इतना बोलने के बाद में शांत बैठ करके सोहम की ध्वनि करें। सोहम का मतलब होता है, हे अरहंत, जैसे आप हो वैसा ही मैं हूँ। तो मैं और परमात्मा एक है। आप लगातार सोहम की ध्वनि करें अथवा लगातार ओम अरहम नमः की ध्वनि करें और उसका जाप करें, तो धीरे धीरे आपका वाइब्रेशन सब पॉजिटिव होने लगेंगे। आपके अंदर एक मोटिवेशन खुद ब खुद आएगा और आपका जब लेवल रेज होगा तो ऑटोमेटिकली बाहर के हालातों से भी आपको निपटना आ जाएगा, उससे प्रभावित नहीं होंगे। तो थोड़ी देर, जैसे स्टूडेंट्स से कई सारे, अब स्टूडेंट्स को इतना सारा कोई शास्त्र नहीं पता, कोई स्तोत्र नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। आप एक मंत्र के साथ में अपने आप के साथ बैठो और उस मंत्र का उच्चारण करो। कैसे, जरा हम करके बताते हैं आपको। हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद, हल्की, तनाव में नहीं, और आज्ञा चक्र पर ध्यान ले जाए। पांचों इंद्रियों को आज्ञा चक्र पर ले जाएं, मन को आज्ञा चक्र पर समग्र करें और फिर बोलेंगे। एक बार हम बोलते हैं, दोबारा आप बोलिएगा। अरे हम नमः अरे हम नमः अरे हम नमः। इस तरह आप 20 मिनट सुबह के समय ओम अरहम नमः का उच्चारण सहित ध्यान करें। आपके अंदर ऑटोमेटिकली सारा डिप्रेशन दूर हो जाएगा। जिसको आपको लगता है कि आप डिमोटिवेट हो रहे हो, वो भी हट जाएगा, ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आएगा। फिर जो हालात, कोई व्यक्ति आपको नेगेटिव बोले, आप उसको कभी भी थैंक यू कहना मत भूलो। पहले हंस के थैंक यू बोलो। हर विपरीत परिस्थिति को हंस के थैंक यू बोलना सीखो और फिर बोलो, अच्छा हुआ आपने मुझे चेताया, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा। बहुत कठिन है और मैं समझती हूँ शायद उपवास करना आसान है, या शायद किसी दिन रात का खाना छोड़ना आसान होगा, लेकिन जब कोई विपरीत बोले तो उसको हंसते हुए थैंक यू बोलना। तो इतना ही आपको कहूँगी, अगर ये कर लिया तो बहुत कुछ हो जाएगा। कम से कम हम सारे जैनी लोगों को एक बात तो सीखनी है कि चाहे कोई कुछ भी कह दे, उसको लेना कैसे वो हमारे हाथ में। तो मुस्कुरा के थैंक यू बोलना सीखो। सामने वाला कुछ भी कहे, आप उसमें से आपको जो चीज लेनी है वो लोगे ना। अब देखो, मार्केट में जाते हो सब्जी भाजी खरीदने, फल खरीदने, वो सामने वाला तो कुछ भी दे देगा, लेकिन आप क्या करते हो? छंटनी करते हो, छांटते हो, आपको जो जो अच्छे लगते हैं वो लेते हो। बस इसी तरह से सामने वाले के पास जो माल है वो दिखा रहा है, आपको उसमें से छांटना है, फिल्टर करना है, आपको क्या रखना है, क्या लेना है, बाकी का छोड़ देना है।
वो लो जो आपको मोटिवेट करे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर का सारी उदासियां दूर हो जाएगी। अब आपका क्वेश्चन ये है कि मैं प्रयास करती हूँ, सफलता नहीं मिलती है, तो मैं क्या समझूं? तो एक बार खुद से वापस सवाल करो कि क्या मेरे लिए ये रास्ता सही है? क्योंकि अगर आप किसी रास्ते पे चलते हो और बार बार असफल हो जाते हो, सपोज इंटरव्यू देते हो, क्लियर नहीं हुआ, सपोज एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो और उसी सब्जेक्ट पे काम करने का सोच रहे हो, लेकिन बार बार वहाँ फेलियर हो रहे हो, तो खुद से सवाल करो इनर कॉन्शियस से कि मेरे लिए ये सब्जेक्ट ठीक है या नहीं है। क्योंकि जब आपके भीतर की शंकाएं खत्म हो जाएगी तो सब्जेक्ट बाहर भी क्लियर हो जाएगा। और भीतर में कहीं ना कहीं डाउट है, कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत बड़ा है, मैं इस लायक नहीं हूँ, तो फिर मुश्किल होगी। तो अपने अनुरूप सब्जेक्ट का चुनाव करना सीखो। और अगर वहाँ लग रहा है कि फेलियर हो रहे हो तो ठहर के खुद से बात करो। बाहर के परिवेश के इन्फ्लुएंस में जाकर के अपने डिसीजंस मत लो, अपने डिसीजंस खुद से लो। और जिसमें आपने अपना डिसीजन लिया है, डिसीजन लेने के साथ ही आपको फील क्या हुआ, डिसीजंस लेने के साथ ही जो हमें फील होता है, वो फील लेवल हमें बताता है कि हमारा फल क्या होगा। जो हम फील कर रहे हैं वो हमारा फल होने वाला है। तो अच्छा फील करेंगे, ऑटोमेटिकली हम सफल हो जाएंगे। जय हिंद।